हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इतने इजी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी हैं। और ये बहुलक और ये सांख्यिकी के जो क्वेश्चंस होते हैं और टैली चिन्ह वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनको करने में बड़ा मजा आता है और बहुत ही इजी तरीके से सुगमता पूर्वक हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और गणित की ये पवन सीरीज की हमारी क्वेश्चंस की संख्या चल रही है, श्रृंखला चल रही है, जिसमें और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैथ्स की इससे पहले हम करा चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप उन्हें कृपया करके ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो में अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आगे मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। प्रश्न 10 में है, छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात करना। अब देखो, बहुलक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करे हैं तो उसमें भी हमने ये वाली बात की थी कि बहुलक क्या होता है कि जिस इस लाइन में जितने अंक जो अंक होगा ज्यादा बार आया होगा, है ना, जिसकी बारंबारता ज्यादा बार होगी, जो ज्यादा बार आया होगा, तो वो इस संख्या मतलब इस लाइन में बहुलक हो जाएगा, है ना। इन 10 छात्रों में से जो सबसे ज्यादा अंक जिसके बार बार आए हैं, सब बार बार अंक किसके आए हैं, देखो 62 के 65 एक बार है, 63 फिर 70 एक बार है, फिर 72 एक बार है, फिर 70 देखो 2 बार आ गया, ठीक है। उसके बाद 74 है, फिर 70 3 बार आ गया, उसके बाद 64 है, उसके बाद 80 है, यानी कि 3 बार 70 70 70 आया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बहुलक 70 हो जाएगा, क्योंकि इसकी बारंबारता 3 बार है जो कि अधिक है। इसमें 70 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए इसका बहुलक 70 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। देखो इसमें भी अब सारणी के रूप में दे दिया और बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो कैसे, पद कितने हैं, 12, 16, 20, 24 और 28। और बारंबारता अभी बात करी थी, बारंबारता जिसकी ज्यादा आएगी वही बहुलक हो जाएगा। तो देखो 5 बड़ा है या 11 बड़ा है, 11 बड़ा है, उसके बाद 15 बड़ा है, उसके बाद 22 बड़ा है, लेकिन 8 छोटा है। तो बारंबारता किसकी याद हुई है, 22 वाले की, ठीक है। बारंबारता किसकी याद हुई है, 22 वाले की। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, पद 24 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, 22 22 नहीं होगा, 22 तो 22 बारंबारता है, यानी कि 22 बार 24 आया है, ठीक है। तो 22 बार किसकी काउंटिंग हुई है, 24 की। तो उपरोक्त बारंबारता बंटन सारणी को देखने से स्पष्ट है कि 24 की बारंबारता सबसे अधिक 22 है, ठीक है। 24 की बारंबारता सबसे अधिक है जो कि 22 है। तो अतः इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। देखो सेम बिल्कुल 2019 में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतना इजी क्वेश्चन आया। देखिए आप सोच भी नहीं सकते इतना इजी क्वेश्चन है कैसे। देखो पद गिन लो, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। उसके बाद बारंबारता देख लो, 2, 4, 7, 5 और 3। तो इन सब में से बड़ा कौन है, इन सब में से 7 बड़ा है, और 7 सबसे ज्यादा 7 ही है बारंबारता। तो 7 के ऊपर जो पद है वो कौन सा है, 17। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, बहुलक 17 हो जाएगा। हो गया उत्तर। इसमें देखो लिख रहा है, इसमें सबसे अधिक बार 17 आ रहा है, बहुलक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बस हो गया। कितना ईजी है, इतना ईजी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 6 मित्रों के भार क्रमशः 40 किलोग्राम, 43 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 46 किलोग्राम, 47 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। उनके भारों की माध्यिका बतानी है। सबसे पहले देखें, 6 मित्र हैं, जब 6 होते हैं यानी कि इवन है, ठीक है। सम है, देखो ये लिख रहा है 6 आंकड़ों की संख्या, यह आंकड़ों की संख्या कितनी, 6 है, जो कि सम है। अब सम है तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2वें पद का मान। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2वें पद का मान प्लस, यहाँ पे देखो मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट कर देते हैं कभी कभी, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा है, यहाँ पे बीच में आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस, उसके बाद ब्रैकेट है, फिर है n/2 प्लस 1 वे पद का मान। मतलब n/2 वे पद का मान और n/2 प्लस 1 वे पद का मान अपॉन में आ जाएगा 2, है ना। ये हो जाएगा आंकड़ों की संख्या 6 है उसकी वजह से, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है, 6, तो n की वैल्यू 6 रख दी, तो क्या हो गया, 6/2 पद का मान और प्लस यहाँ पे प्लस आएगा 6/2 प्लस 1 पद का मान। तो 6/2 3, यानी कि तीसरे पद का मान, तीसरे पद का मान प्लस, अब प्लस लगा दिया इन्होंने, चौथे पद का मान, ठीक है, बटे में 2। तो तीसरे पद का मान देखेंगे उधर, तीसरा पद जो है वो कौन सा है, तीसरा पद है आपका 44 किलोग्राम। तो आ गया 44 किलोग्राम, देखो
44, और जो चौथा है उसके बाद वो है 46, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। 44 और 46 आपका कितना हो जाएगा 90, और 90 में बटे 2 करेंगे तो 45 किलोग्राम, यानी कि जो माध्यिका निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 45 किलोग्राम आपकी निकल के आई है। हो गया क्वेश्चन, बहुत ही ईजी। इसके बाद देखो, देखो विषम वाला अगर आ जाए तो बहुत ही ईजी रहता है। कैसे, देखो एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। बेसिकली हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। अब देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 23 देखा, 25 देखा, 30, इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे, है ना। ये सब आरोही क्रम में नहीं है। अभी देखो 25 के बाद 57 दे दिया, फिर 32 दे दिया, फिर 23 दे दिया है, तो इसके बाद इसको हम आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटे से लेके बड़ा, मतलब छोटे से शुरुआत होगा और बड़े तक जाएगा। तो देखो 23, 25, फिर 30, फिर 32, फिर 42, फिर 47 और फिर 57, इनको हमने अच्छे तरीके से आरोही क्रम में लगा लिया है। उसके बाद अब देखो, क्योंकि ये 7 अध्यापकों की बात हो रही है, 7 विषम है, तो विषम में फॉर्मूला क्या होता है, बस n/2 + 1 वापस, बस n/2 + 1 वापस। तो देखो मतलब n + 1/2, ठीक है, n + 1/2 होता है बेसिकली, सॉरी n/2 + 1 इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, एक तो एक मिसप्रिंट कर देते हैं, n + 1/2 ये होता है। तो n + 1/2 हो जाएगा 7 + 1/2, यानी कि 8वां पद, मतलब 8 बटे में 2वां पद, तो 8 बटे 2 यानी कि 4, चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, चौथा पद, और चौथा पद कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि 32। उत्तर क्या हो जाएगा, 32, माध्यिका हो गई 32। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में आपको आरोही क्रम में जरूर लगाना होता है, वरना तो आप सब कहानी बिगड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो 8 है, इवन है ना। तो सबसे पहले आरोही क्रम में बदल लो भाई। आरोही क्रम में कैसे बदलेंगे, आरोही क्रम में सबसे पहले 133 आ जाएगा, फिर 135 है, फिर 37 है, 38, 40, 42, 148, 150, इस तरीके से हमने आरोही क्रम में लगा लिया छोटे से बड़े की ओर। और देखा टोटल कितने, 8 बालिकाएं, 8 तो इवन। और इवन सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 का n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान। तो चौथे पद का मान बोल दिया इसने डायरेक्ट, क्यों, 8/2 भाई, यहाँ पे क्या है n/2 पद का मान, तो n क्या है 8 है, तो 8/2 है ना, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो चौथे पद का मान। उसके बाद प्लस n/2 + 1 यानी कि 5वें पद का मान। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया चौथे पद का मान। चौथा पद कौन सा है, देखो 1, 2, 3, 4, 138 हो गया चौथा। उसके बाद 5वां 140, तो 138 + 140 कितने हो गए, 278। 278 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 139 बार चला जाएगा। हो गया क्वेश्चन। बहुत ही इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करो। भाई माध्यिका ज्ञात करनी है सारणी के द्वारा। तो देखो सारणी के द्वारा माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या दे रखा होगा, पद दे रखा होगा, बारंबारता दे रखी होगी, और आपको संचयी बारंबारता एक और टेबल बना के बना देनी है। कैसे, देखो पद लिख लिए हमने 3, 4, 6, 8, 12, उसके बाद बारंबारता 2, 5, 4, 5, 3। अब क्या है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होता है, इनको ऐड करना होता है। किन को, देखो ध्यान से समझिएगा इस बात को, किसको ऐड करना होता है। देखो 2 और 5, पहले 2 लिख लिया, 2, फिर 2 और 5 7, फिर 7 और 4 11, फिर 11 और 5 16, और फिर 16 और 3 19। इस तरीके से ये जो पूरा टोटल हो जाएगा इसका सम, वो 19 हो जाएगा, एंड में आना चाहिए। ठीक है, ये होती है संचयी बारंबारता निकालने के लिए। और हमने देखा यहाँ जो बारंबारता है टोटल वो 19 है, यहाँ पे टोटल ऐड कर लिया इनको, तो जो 19 है आखिरी इससे मिलना चाहिए, तो आपका सब कुछ सही है। अब उसके बाद हमने देखा कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भाई कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 है तो विषम है, और विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 पद, n + 1/2 पद, और n + 1/n क्या है, यहाँ पे 19 है, तो 19 + 1 यानी कि 20/2 यानी कि 10वां पद। अब 10वां पद कैसे निकालेंगे, इस बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से। 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो देखो संचयी बारंबारता देखने से स्पष्ट है, ये लिख रहा है, संचयी बारंबारता देखने से स्पष्ट है कि 10वां पद 7 से अधिक व 11 से कम है। अब इस बात को देखो, 10वां जो पद है, अब 10वां पद कहाँ है, 10वां पद कैसे पता चलेगा, देखो 3 पद हो गए, 3 और 4 7 पद हो गए, और 7 और 6 13 पद हो गए। तो यानी कि 4 और 6 के बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं 10, क्योंकि देखो यहाँ तक 7 हो गए थे, यहाँ तक 7 हो गए, और फिर 6 ऐड कर दिया तो 13 हो गए, है ना, तो यही इन्हीं के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे देखा कि 10वां पद 7 से तो अधिक है। अब देखो 4 के सामने क्या है, 7, तो 10वां पद 7 से तो अधिक है, और 6 13 हो गया था यहाँ पे, और 11 से कम है,
11 से कम, यानी कि 7 और 11 के बीच में आ रहा है। जब यहाँ 4 और 6 के बीच में आ रहा है तो यहाँ 7 और 11 के बीच में आएगा 10वां पद। तो अतः पद उस वर्ग में होगा जिसकी संख्या बारंबारता 11 है। हम ज्यादा वाला लेते हैं 11, ठीक है, तो हमने 11 बारंबारता वाला ले लिया। अब 10वें पद का मान 11 क्या है, 6, ठीक है, क्या है 6, तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, माध्यिका क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, बहुत ही इजी तरीके से। देखो इसी प्रकार दूसरा भी है। दूसरा कैसा है, देखो दूसरा भी समझ लो। जूतों की नाप दे रखी है 4 5 6 7 8, ये लिख लिया हमने 4 5 6 7 8, 3 हो गए। खिलाड़ियों की संख्या 6 5 8 15 16 6, तो ये खिलाड़ी की, इनको बारंबारता बोल दिया। ये पद हैं और ये बारंबारता है। उसके बाद में संचयी बारंबारता बताया मैंने निकालने के लिए। क्या करेंगे, संचयी बारंबारता 6, फिर 6 और 5 11, फिर 11 और 8 19, 19 और 15 34, 34 और 6 40, 40 और n क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब अर्थात पदों की संख्या कितनी है, समय 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ मिस है या तो, क्योंकि पदों की संख्या तो 5 है और इसने पदों की संख्या बोली है कि ये 6 है, मतलब सम बोला है इसने, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ या तो इनसे, ठीक है। एक्चुअल में या तो पद ज़्यादा होंगे, यहाँ पे कोई गलती करी है, क्योंकि ये पूरा सम दे रखा है सम के हिसाब से। तो चलो हम मान लेते हैं कि एक मिसप्रिंट हो गया होगा, सम ले लेते हैं। तो जब सम लेंगे तो 40/2 पद 20वां पद हो जाएगा, ठीक है, और 40/2 + 1वां पद 21वां पद हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 20वां पद और 21वां पद। अब 20 और 21 को देखेंगे कैसे। अब देखो 20 और 21 कहाँ आ रहे हैं, देखो कैसे आएंगे, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 15 7 22, तो 20 और 21 इसी के अंदर आ रहे हैं, 6 और 7 के बीच में इसका मतलब, और 6 और 7 के बीच में ये 19 और 34 आ रहा है, ठीक है, यही सामने 19 और 34 आ रहा है। तो हम किसको ले लेंगे, ऑफकोर्स 34 वाले को ले लेंगे, और 34 के सामने कौन है, 7, तो हम 7 को ले लेंगे, और 20 और 21 दोनों के लिए 7 को ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 + 7/2, और 7 और 7 का एवरेज जो निकलेगा 2 के हिसाब से, तो कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों को दिक्कत देता है, और बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एंड तक। नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो क्या दे रखा है, क्रम संख्या दे रखी है 7 तक, उसके बाद वर्ग दे रखे हैं 5 से 10, 10 से 15, ये माइनस नहीं है, ये 5 से 10 डैश है ये, ठीक है। उसके बाद 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 25, 25 30, 30 35, 35 40, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। और ये टैली चिन्ह होते हैं। टैली चिन्ह में क्या होता है, देखो 1 2 3 4 और ऐसे क्रॉस लगा के 5, फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे क्रॉस लगा के 5, इस तरीके से बस गिनना होता है इसको। तो ये 5 की पूरी कड़ी होती है इकट्ठी, ठीक है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद बारंबारता 11 है। भाई बारंबारता 11 क्यों, देखो ये 5 है, ये 5 है, 10 और एक 11, इस तरीके से बारंबारताएं हैं इनकी। अब हमें क्या करना है, इनके हिसाब से जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। इस तालिका में कितने वर्ग हैं, तो इस तालिका में देखो वर्ग कितने हैं, ये तो दिख रहा है हमें 7 वर्ग हैं, तो पहले का उत्तर हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। उसके बाद स्तंभ 2 में आंकड़ों का परिसर कितना है, स्तंभ 2 में, ये जो स्तंभ 2 है ये वर्ग वाला, इसमें आंकड़े जो है वो कितना परिसर कितना है, मतलब वो कितनी रेंज है उनकी। तो रेंज जो है वो देखेंगे हम कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, 40 में से 5 माइनस कर दो, 40 में से 5 माइनस कर देंगे तो 35 आ जाएगा, तो इसकी जो परिसर रेंज हो गई वो 35 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। देखो ये रहा, कुल 7 वर्ग है और रेंज कितनी हो गई, 35 हो गई, परिसर कितना हो गया, 35 हो गया। उसके बाद है वर्ग 25 से 30 में निम्न सीमा व उच्च सीमा क्या है। तो देखो निम्न सीमा उच्च सीमा का मतलब क्या होता है, 25 से 30, तो 25 निम्नतम हो गया और 30 हाईएस्ट हो गया, बस हो गया उच्च सीमा, क्या हो गया 25 निम्न और उच्च सीमा 30 हो गया उत्तर, इतना इजी। उसके बाद वर्ग 30 से 35 में वर्ग अंतराल कितना है, भाई देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 30 से 35 में, तो 35 में 30 घटाएंगे, 35 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो वर्ग अंतराल कितने का हो गया, 5 का, हो गया उत्तर। 35 से 40 में कितनी टाली लगी है, तो यह ऊपर देख लेंगे, 35 से 40 में कितनी टाली लगी है, देखो 5 और 5 10, 10 दे रखी है, 10 टाली लगी है, हो गया उत्तर। 35 से 40 में 10 टाली लगी है, 35 से 40 में 10 टाली लगी है, और बारंबारता 35 40 में वो भी 10 ही है, ठीक है, बारंबारता भी 10 ही है। उसके बाद किस वर्ग की बारंबारता 10 है, तो ये 35 से 40 वाले की है, ठीक है। तालिका में कुल कितने टैली चिन्ह हैं, तो सभी टैली चिन्हों को गिनने के लिए सबसे बढ़िया बारंबारता हो, गिन लो इनको गिन लो, इनको काउंट कर लो, 11 और 4 15, 15 और 12 और 18 30, यानी कि 15 30 45, 45 और 17 45 और 10 55,
55 और 7 62 और 10 72, यानी कि टोटल जो 72 हो गए, टोटल क्या हो गए 72, तो टोटल तैनी चिन्ह हो गए 72, ठीक है, ये 72 दे रखा है। तालिका में कुल बारंबारता 72 है, ठीक है। उसके बाद वर्ग 25 20 25 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक बोली गई है, ठीक है। उसने पूछा होगा किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो 20 से 25, भाई देखेंगे यहाँ सबसे बड़ा 18 है, वो किस में आ रहा है 20 से 25 में, तो इसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने आज के इन सांख्यिकी के इजी क्वेश्चंस को करा है। इसके बाद बुक में तो त्रिकोणमिति दे रखी है जो मैं पहले ही करा चुका हूँ। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने साइंस एसएसटी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हमारी 4th सेमेस्टर की मैथ की और 3rd सेमेस्टर की पड़ी हुई हैं, नहीं देखी है तो प्लीज़ कृपया करके उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सकें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।